अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात चहारम के बाब 2 ईमानियात व इबादात के बे हिस्सा के चैप्टर नंबर 2 हुकूकुल्लाह की वजाहत करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि अल्लाह ताला के हम पर क्या हुकूक हैं और हम उनको किस तरह अदा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। हुकूकुल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला के हुकूक। अब हमें हुकूकुल्लाह से पता चल चुका है कि किसके हुकूक है, अल्लाह ताला के। हुकूकुल्लाह से मुराद क्या मुराद है? हुकूकुल्लाह से मुराद वो बातें या काम हैं जिनको अल्लाह ताला की खातिर करना हर इंसान पर वाजिब है। फ़र्ज के बाद जो मुकाम आता है वो वाजिब का होता है, यानी जिस तरह फ़र्ज का हुक्म है इसी तरह वाजिब का हुक्म है। तो हम पर जो अल्लाह ताला के हुकूक हैं उनको अदा करना हम पर वाजिब है। जैसे हर इंसान पर लाजिम है कि वो अल्लाह ताला को एक माने और उसके साथ किसी को शरीक ना करे। यानी सबसे पहला हक अल्लाह ताला का क्या है कि अल्लाह ताला को एक माना जाए और उसकी इबादत की जाए, उसके सिवा किसी को उसकी इबादत में शरीक ना किया जाए। अल्लाह ताला इंसान का खालिक, मालिक और राज़िक है, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और वही उसको रिस्क देता है। उसने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत पर पैदा किया। ठीक है, बेहतरीन, एक होता है बेहतर, उसके बाद आता है बेहतरीन, यानी सबसे अच्छी सूरत अल्लाह ताला ने इंसान को दी है। इसलिए हमें एक दूसरे की शक्ल सूरत का मजाक नहीं बनाना चाहिए और सुनने, देखने और समझने की सलाहियत अता की। ठीक है, हमें हर तरह की नेमतें अता की। कानों से हम सुनते हैं, ठीक है, आंखों से हम देखते हैं और दिमाग से हम समझते हैं। इस तरह पढ़ते हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं जिनका हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। सूरज, चांद, सितारे सब इंसान के फायदे के लिए पैदा किए। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और फिर उसकी ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज़ पैदा की। फरमाने इलाही तर्जुमा वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा की। हमें कुरान पाक की आयत के मुबारका से भी इसका मिलता है कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें क्यों पैदा की? इंसान की ज़रूरत के लिए। ठीक है, अब एक और आयत मुबारका है कुरान की, इसमें इरशाद है तर्जुमा, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। ठीक है, एक ही आयत के तर्जुमे से हमें पता चला कि अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम चीज़ें क्यों पैदा की? इंसान के लिए। और इस आयत के तर्जुमे से हमें पता चला कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी बात के लिए पैदा किया। ठीक है, अब अल्लाह ताला के एहसानात के जो तकाज़े हैं उनको हम किस तरह पूरा कर सकते हैं? ठीक है, अल्लाह ताला के एहसानात का तकाज़ा है कि इंसान ज़मीन पर उसका बंदा बनकर है। बंदा होने की हैसियत से इंसान पर अल्लाह ताला के बहुत से हुकूक वाजिब है। ठीक है, जब एक इंसान ये बात मान लेता है कि वो अल्लाह ताला का बंदा है तो उस पर फिर अल्लाह ताला के हुकूक वाजिब होते हैं। जो ना माने उस पर भी वाजिब है, लेकिन जो इंसान मान लेता है उसको तो फिर अदा करना ज़रूरी होते हैं। तो उनका तकाजा क्या है? बंदा होने की हैसियत से इंसान पर अल्लाह ताला के बहुत से हकूक़ वाजिब है। बंदगी का तकाजा है कि इंसान इन हकूक़ को अदा करें ताकि अल्लाह ताला उससे खुश हो जाए। ठीक है, उसका एक ही मकसद हो कि हमने अल्लाह ताला को खुश करना है, अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करने हैं और दुनिया को दिखावा के लिए ये तमाम काम ना हो। अल्लाह ताला के हकूक़ क्या है? अब अल्लाह ताला के हकूक़ में सबसे पहला हक ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाया जाए और उसे एक माना जाए। सबसे पहली बात है कि हमने दिल और ज़ुबान दोनों चीज़ों से अल्लाह ताला पर ईमान लाना है। अब ईमान लाना क्या है कि उसको एक मानना है और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। अब दूसरा हक क्या है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए। जब हमने अल्लाह ताला को एक मान लिया और इस बात पर यकीन कर लिया कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, तो हमारा दूसरा हक क्या बनता है कि हम अल्लाह ताला ही की इबादत करें, उसके सिवा किसी की इबादत ना करें। अब इबादत क्या है? नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये सब इबादत में शामिल है। नमाज भी हम अल्लाह ताला के लिए पढ़ते हैं, रोज़ा भी हम अल्लाह ताला के लिए रखते हैं, ज़कात भी और हज भी, ये हम सब चीज़ें अल्लाह ताला के हुक्म से अदा करते हैं। इसमें सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा होनी चाहिए, दुनिया का दिखाने के लिए काम नहीं होने चाहिए। आगे है फरमाने नबवी। अल्लाह यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला से मोहब्बत करो,
اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے؟ کیونکہ انسان تو ہے ہی مطلبی. تو ہم نے کیوں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ نعمتیں عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ کا حق یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کا ہمیشہ شکر ادا کرے. کیوں شکر ادا کرنا ہے؟ ہم نے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس سے عطا کی ہے، یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہیں، دل سے ان کا اعتراف کرے اور زبان سے ان نعمتوں پر کلمات شکر ادا کرتا رہے. یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہیں، دل سے بھی ان کا اعتراف کرے کہ یہ نعمتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور زبان سے ان پر شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا اور اس کا ذکر کرتے رہنا بھی حقوق اللہ میں شامل ہو. یعنی ہم پر کوئی بھی کیسا بھی وقت آئے، ہم نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے اور اسی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اسی کا ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. یعنی جیسا بھی وقت ہو، جیسی بھی ضرورت ہو، ہر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، اسی سے ہم نے مدد مانگنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مصیبت اور تکلیف پر صبر فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو دور کرنے کے لیے فریاد کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ سے بھی ہمیں اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ ہر مصیبت کے وقت ہم نے کس سے مدد مانگنی ہے اور کس سے اس کو دور کرنے کے لیے فریاد کرنی ہے. وہ صرف اور صرف ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی بندے کی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، غم اور خوشی بھی اسی کی طرف ہے. یعنی اگر ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے یا ہماری کسی عزیز کی موت ہو جاتی ہے یا پھر کوئی غم آ جاتا ہے تو اس پر ہم نے صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. اسی طرح اگر ہمیں کوئی نفع حاصل ہوتا ہے یا کوئی نئی زندگی ہمیں ملتی ہے یا کوئی خوشی آتی ہے تو اس پر ہم نے شکر ادا کرنا ہے. یعنی اس پر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اور نعمتیں عطا فرمائے گا. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے، یعنی صرف اور صرف ذات. ٹھیک ہے، کوئی شخص ہمیں نفع ضرور دے گا لیکن اس میں رضا کس کی ہوگی؟ کس کے حکم سے وہ نفع ملے گا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یعنی اگر ہمیں کہیں سے نفع مل رہا ہے یا نقصان مل رہا ہے تو وہ صرف کس کے حکم سے مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اس کے سوا کسی سے نہ ڈرے. کیسے بھی حالات ہو، کوئی بھی پوزیشن ہو، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ رکھے اور اسی پر بھروسہ کرے. یعنی اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں یہ امید ہونی چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے اور یہ کام ضرور ہوگا، تو انشاءاللہ وہ کام ہمارا ضرور ہو جائے گا. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.